कथा का वर्णन कुछ इस प्रकार मिलता है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ। केवर्त देश के राजा सुकांत भी उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे। कथा में आगे बढ़ने से पहले केवर्त वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई इसे जानना आवश्यक है। मनु के अनुसार भैरव पिता और आयोगवी माता से उत्पन्न एक वर्ग संकर जाति ब्रह्मवैवर्त पुराण में अंकित है। केवर्त की उत्पत्ति क्षत्रिय पिता और वैश्य माता से लिखी है। इसी शब्द से व्युत्पन्न आजकल का केवट शब्द है। कथा में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी सुकांत को रास्ते में उन्हें देवर्षि नारद मिले। राजा सुकांत ने उन्हें प्रणाम किया। इस पर श्री नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देकर यात्रा का प्रयोजन पूछा। राजा सुशांत ने उन्हें संत सभा के आयोजन की बात बताई। इस पर नारद मुनि ने कहा, अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुकांत को जाने का आदेश दिया। सभा के समाप्त होते ही विश्वामित्र जी श्री राम से मिलने पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने बताया कि उनका अपमान हुआ है। वह इसे भूल भी जाते, लेकिन यह तो संत परंपरा का अपमान है। राम जी ने पूछा, गुरुजी क्या हुआ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। राम जी ने पूछा, किसने किया है? तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि जानकर करोगे भी क्या? इस पर श्री राम जी ने कहा कि गुरु जी आपके चरणों की सौगंध लेकर प्रतिज्ञा करता हूँ, जो सिर आपके चरणों में नहीं झुका है उसे काट दिया जाएगा। कल सुबह मैं उसका वध करूँगा। श्री राम की इस सौगंध का जैसे ही राजा सुकांत को पता चला, वह नारद मुनि को ढूंढने लगे। काफी देर तक वह परेशान रहे, लेकिन नारद मुनि उन्हें मिल ही नहीं रहे थे। व्याकुल होकर जब वह रोने लगे, तब नारद जी प्रकट हुए। सुकांत ने हाथ जोड़कर उन्हें सारी बात सुनाई, साथ ही प्राण दान की विनती की। इस पर नारद जी ने उन्हें माता अंजनी की शरण में जाने की सलाह दी। यह भी कहा कि अगर उन्हें तुम्हें बचाने का वचन दे दिया तो तुम जरूर बच जाओगे, लेकिन यह भी कहा कि वह किसी को यह नहीं बताएंगे कि नारद जी ने उन्हें यह सलाह दी है। राजा सुकांत के रोने की आवाज़ सुनकर माता अंजनी बाहर पहुंची। तब उन्होंने कहा कि माता मुझे बचा लें, अन्यथा विश्वामित्र जी मुझे मार डालेंगे। इस पर माता अंजनी ने सुकांत को उनके प्राण बचाने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि तुम शरण में हो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। इसके बाद राजा सुकांत को विश्राम करने के लिए कहा। शाम ढले जब हनुमान जी माता अंजनी के पास पहुँचे तो उन्होंने सारी बात बताई, लेकिन सुकांत को बुलाने से पहले पवनसुत से सौगंध लेने को कहा। तब श्री हनुमान जी ने
हनुमान जी ने कहा कि वह श्री राम के चरणों की सौगंध लेते हैं कि वह सुकांत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब माता अंजनी ने राजा को बुलाया। हनुमान जी ने पूछा, कौन तुम्हें मारना चाहता है? तब सुकांत ने बताया कि श्री राम उन्हें मार डालेंगे। इतना सुनते ही माता अंजनी हैरान रह गईं। उन्होंने कहा कि तुमने तो विश्वामित्र जी का नाम लिया था। तब राजा ने कहा कि नहीं, वह तो मरवा डालना चाहते हैं, लेकिन मारेंगे तो राम ही। हनुमान जी ने राजा सुकांत को उनकी राजधानी में छोड़ा और श्री राम के दरबार में पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राम जी से पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने बतलाया कि वह राजा सुकांत का वध करने जा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा, प्रभु उसे मत मारिए। राम जी ने कहा कि वह तो अपने गुरु की सौगंध ले चुके हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने उसके प्राणों की रक्षा के लिए अपने इष्टदेव यानी कि आपकी सौगंध ली है। तब राम जी कहते हैं कि ठीक है, तुम अपना वचन निभाओ, मैं तो उसे मारूंगा। हनुमान जी राजा सुकांत को लेकर पर्वत पर पहुँचे और राम राम नाम का कीर्तन करने लगे। उधर राम जी राजा सुकांत को मारने के लिए उनकी राजधानी पहुँचे, लेकिन वहाँ नहीं मिले। तो वह उन्हें ढूंढते हुए पर्वत पर पहुँचे। वहाँ हनुमान राम मंत्र का जाप कर रहे थे। राम जी ने देखते ही सुकांत डर गए। उन्होंने कहा कि अब तो राम जी उसे मार ही डालेंगे। वह बार बार हनुमान जी पूछता कि बच जाएंगे हम। तब उन्होंने कहा कि राम मंत्र का जाप करते रहो और निश्चिंत रहो, भगवान नाम पर पूरा भरोसा रखो। लेकिन वह काफी डरे हुए थे। तो हनुमान जी ने सुकांत को राम नाम मंत्र के घेरे में बिठा दिया। इसके बाद राम नाम जपने लगे। राम जी ने राजा सुकांत को देखकर जब बाण चलाना शुरू किया तो वह राम नाम के मंत्र के आगे विफल हो जाते। राम जी हताश हो गए कि क्या करें। यह दृश्य देखकर श्री लक्ष्मण जी को लगा कि हनुमान जी भगवान राम को परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने स्वयं ही हनुमान जी पर बाण चला दिया। लेकिन यह क्या, उस बाण से पवन सुत के बजाय श्री राम जी मूर्छित हो गए। यह देखते ही लक्ष्मण जी दौड़ पड़े और देखते हैं कि बाण तो हनुमान जी पर चलाया था, लेकिन मूर्छित राम जी कैसे हो गए। तब उन्होंने देखा कि पवन सुत के हृदय में तो श्री राम बसते हैं। राम जी जैसे ही होश में आए, वह हनुमान जी की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनकी छाती से रक्त बह रहा है। वह हनुमान जी का दर्द देख नहीं पा रहे थे। वह बार बार उनकी छाती पर हाथ रखते और आंखें बंद कर लेते। पवन सुत को होश आया तो उन्होंने देखा कि राम जी आंखें बंद करके हनुमान जी के छाती पर बार बार हाथ रखते हैं, फिर हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरते हैं। तब पवन सुत ने
सुकांत को पीछे से निकाला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। तभी राम ने फिर से हनुमान जी के माथे पर हाथ फेरा, लेकिन इस बार वहां पवन सुत की जगह राजा सुकांत थे। राम जी मुस्कुराए और हनुमान जी बोल उठे कि नाथ, अब तो आपने इनके सिर पर हाथ रख दिया है, अब तो सब कुछ आपके हाथ में है। इसकी मृत्यु भी और जीवन भी। आप ही सुकांत के जीवन की रक्षा करें। राम जी ने हनुमान जी से कहा कि जिसे तुम अपनी गोद में बिठा लो, उसके सिर पर तो मुझे हाथ रखना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु जी को क्या जवाब देंगे? तभी हनुमान जी को विश्वामित्र जी सामने से आते दिखाई पड़े। उन्होंने राजा सुकांत से कहा कि जाओ, तब प्रणाम नहीं किया तो क्या हुआ, अब कर लो। राजा ने दौड़कर विश्वामित्र जी का अभिवादन किया। वह भी प्रसन्न हो गए और बोले, राम, इसे क्षमा कर दो। मैंने इसे क्षमा कर दिया, क्योंकि संत का काम मिटाना नहीं बल्कि सुधारना होता है। यह भी सुधार गया है। उन्होंने सुकांत से पूछा कि संत का सम्मान न करने की सलाह तुम्हें किस कुसंग में मिली? राजा सुकांत विश्वामित्र जी से कुछ कहते कि इसके पहले नारद मुनि प्रकट हो गए। उन्होंने सारी घटना कह सुनाई। तब विश्वामित्र जी ने पूछा कि नारद, तुमने ऐसी सलाह क्यों दी? तब नारद जी ने कहा कि अक्सर ही लोग मुझसे पूछते थे कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई लीला हो जाए कि लोग अपने आप ही समझ लें कि भगवान से अधिक भगवान के नाम की महिमा है। जय जय श्री राम। जो भी गलतियां हुई हो उन्हें क्षमा करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राम।